बिहार के औरंगाबाद जिले के देव में स्थित है ऐतिहासिक सूर्य मंदिर। इस मंदिर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा की ओर खुलता है। यह त्रेता काल का है और अपनी खास कलात्मक भव्यता के साथ साथ अपने इतिहास के लिए भी विख्यात है। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं अपने हाथों से किया है। इस मंदिर के बाहर संस्कृत में लिखे श्लोक के मुताबिक 12,16,000 वर्ष के त्रेता युग गुजर जाने के बाद राजा इला पुत्र पुरुरवा एल ने इस सूर्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया था। शिलालेख से पता चलता है कि सन 2014 ईस्वी में इस पौराणिक मंदिर के निर्माण काल को 1,50,014 वर्ष पूरे हो गए हैं। दुनिया का इकलौता पश्चिमाभिमुख इस सूर्य मंदिर में 7 रथों से सूर्य की उत्कीर्ण प्रस्तर मूर्तियां अपने तीनों रूपों उदयाचल सूर्य यानी प्रातः, मध्याचल सूर्य यानी दोपहर और अस्ताचल सूर्य अर्थात अस्त के रूप में दिखता है। पूरे देश में यही एकमात्र सूर्य मंदिर है जो पूर्वाभिमुख न होकर पश्चिमाभिमुख है। करीब 100 फीट ऊंचा यह सूर्य मंदिर स्थापत्य और वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। बिना सीमेंट अथवा चूना गारा का प्रयोग किया आयताकार, वर्गाकार, अर्वाकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार आदि कई रूपों और आकारों में काटे गए पत्थरों को जोड़कर बनाया गया यह मंदिर बेहद आकर्षक और विस्मयकारी है। पुरातत्वविद इस मंदिर का निर्माण काल 8वीं-9वीं सदी के बीच मानते हैं। मंदिर का शिल्प उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर से मिलता जुलता है। देव सूर्य मंदिर 2 भागों में बना है। पहला गर्भगृह जिसके ऊपर कमल के आकार का शिखर है और शिखर के ऊपर सोने का कलश है। दूसरा भाग मुख मंडप है जिसके ऊपर पिरामिड नुमा छत और छत को सहारा देने के लिए नक्काशीदार पत्थरों का बना स्तंभ है। तमाम हिंदू मंदिरों के विपरीत पश्चिमाभिमुख देव सूर्य मंदिर देवार्क माना जाता है जो श्रद्धालुओं के लिए सबसे ज्यादा फलदायी एवं मनोकामना पूर्ण करने वाला है। जनश्रुतियों के आधार पर इस मंदिर के निर्माण के संबंध में कई किंवदंतियां प्रसिद्ध हैं, जिससे मंदिर के अति प्राचीन होने का स्पष्ट पता तो चलता है, साथ में यह भी जानकारी मिलती है कि इसे बनाने के पीछे कहानी क्या है। सूर्य पुराण के अनुसार एल एक राजा थे जो किसी ऋषि के शापवश श्वेत कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। वे एक बार शिकार करने देव के वन प्रांत में पहुंचने के बाद राह भटक गए। राह भटकते भूखे प्यासे राजा को एक छोटा सा सरोवर दिखाई पड़ा जिसके किनारे वे पानी पीने गए और अंजलि में भरकर पानी पिया। पानी पीने के क्रम में वे यह देखकर घोर आश्चर्य में पड़ गए कि उनके शरीर के जिन जगहों पर पानी का स्पर्श हुआ उन जगहों के श्वेत कुष्ठ के दाग जाते रहे। इससे बेहद प्रसन्न और आश्चर्यचकित राजा अपने वस्त्रों की परवाह नहीं करते हुए सरोवर के गंदे पानी में लेट गए और इससे उनका श्वेत कुष्ठ रोग पूरी तरह जाता रहा। शरीर में आश्चर्यजनक परिवर्तन देखकर प्रसन्नचित्त राजा एल ने इसी वन में रात्रि विश्राम करने का निर्णय लिया। रात्रि में राजा को स्वप्न आया कि उसी सरोवर में भगवान भास्कर की प्रतिमा दबी पड़ी है। प्रतिमा को निकालकर वही मंदिर बनवाने और उसमें प्रतिष्ठित करने का निर्देश उन्हें स्वप्न में प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि राजा एल ने इसी निर्देश के मुताबिक सरोवर से दबी मूर्ति को निकालकर मंदिर में स्थापित करने का काम किया और सूर्य कुंड का निर्माण कराया। लेकिन मंदिर यथावत रहने के बावजूद उस मूर्ति का आस पता नहीं है। जो भी वर्तमान मूर्ति है वह प्राचीन अवश्य है, लेकिन ऐसा लगता है मानो बाद में स्थापित की गई हो। देव शिल्पी विश्वकर्मा ने एक ही रात में बनाया था यह सूर्य मंदिर। और इस सूर्य मंदिर के निर्माण के संबंध में एक कहानी यह भी प्रचलित है कि इसका निर्माण एक ही रात में किया गया है।
कहा जाता है कि इतना सुंदर मंदिर कोई साधारण शिल्पी बना ही नहीं सकता है। सूर्य मंदिर के पत्थरों में विजय चिन्ह व कलश अंकित हैं। विजय चिन्ह यह दर्शाता है कि शिल्प के कलाकार ने सूर्य मंदिर का निर्माण करके शिल्प कला पर विजय प्राप्त की थी। देव सूर्य मंदिर के स्थापत्य कला के बारे में कई तरह की किंवदंतियां हैं। मंदिर के स्थापत्य से प्रतीत होता है कि मंदिर के निर्माण में उड़िया स्वरूप नागर शैली का समायोजन किया गया है। नक्काशीदार पत्थरों को देखकर भारतीय पुरातत्व विभाग के लोग मंदिर के निर्माण में नागर एवं द्रविड़ शैली का मिश्रित प्रभाव वाली वैसर शैली का भी समन्वय बताते हैं। इसे काले पत्थरों की नक्काशी अप्रतिम है और देश में जहां भी सूर्य मंदिर है उनका मुंह पूर्व की ओर है, लेकिन यही एक मंदिर है सूर्य मंदिर होते हुए भी प्रातःकालीन सूर्य की रश्मियों का अभिषेक नहीं कर पाता, वरन अस्ताचलगामी सूर्य की किरणें ही मंदिर का अभिषेक करती हैं। लोक श्रुतियों के अनुसार एक बार बर्बर लुटेरा काला पहाड़ मूर्तियों एवं मंदिरों को तोड़ता हुआ यहाँ पहुंचा तो देव मंदिर के पुजारियों ने उससे काफी विनती की कि इस मंदिर को न तोड़ें, क्योंकि यहाँ भगवान खुद विराजते हैं। इस पर वह हंसा और बोला, यदि सचमुच तुम्हारे भगवान में कोई शक्ति है तो मैं रात भर का समय देता हूँ, और यदि इसका मुंह पूरब से पश्चिम की ओर हो जाए तो मैं इसे नहीं तोड़ूंगा। पुजारियों ने सर झुकाकर इसे स्वीकार कर लिया और वे रात भर भगवान से प्रार्थना करते रहे। सवेरे उठते ही हर किसी ने देखा कि सचमुच मंदिर का मुंह पूरब से पश्चिम की ओर हो गया था, और तब से इस मंदिर का मुंह पश्चिम की ओर ही है। हर साल चैत्र और कार्तिक के छठ मेले में लाखों लोग विभिन्न स्थानों से यहाँ आकर भगवान भास्कर की आराधना करते हैं। भगवान भास्कर का यह त्रेता युगीन मंदिर सदियों से लोगों को मनवांछित फल देने वाला पवित्र धर्म स्थल बन चुका है।